नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत कर दी। इसके जरिए हर नागरिक को स्वास्थ्य आईडी प्रदान की जाएगी, जो उनके एक स्वास्थ्य खाते के रूप में भी काम करेगी। इस मिशन से गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के इलाज में आने वाली दिक्कतों को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। इलाज के साथ साथ महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आयुष्मान भारत पीएमजे योजना निरंतर कार्य। डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत। पीएम मोदी ने आज से डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत कर दी है। कोरोना की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की। इस योजना के लागू होने के बाद पूरे देश में एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम तैयार किया जा सकेगा। पीएम मोदी ने इसे क्रांतिकारी परिवर्तन बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 7 साल में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है, वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इस योजना के फायदे। पीएम मोदी ने बताया कि डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इससे न केवल मरीजों को बल्कि डॉक्टरों, शोधकर्ताओं को भी काफी लाभ पहुंचेगा। डिजिटल होने की वजह से कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिल सकेगा। डॉक्टर भी अच्छी तरह से जान सकेंगे कि मरीजों को पहले कौन कौन सी बीमारी रही है और अब आगे कौन से कदम उठाने हैं। पीएम मोदी ने बताया कि 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से हर भारतीय की यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हेल्थ आईडी से मेडिकल जांच और इलाज में फायदा होगा। हेल्थ रिकॉर्ड का डेटा सुरक्षित रहेगा। मोबाइल ऐप में हेल्थ रिकॉर्ड उपलब्ध होगा। हेल्थ सर्विसेज की दिशा में बड़ा बदलाव होगा। अभी 6 केंद्र शासित राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट है। करीब 12 लाख लोगों की यूनिक हेल्थ आईडी है। 15 अगस्त 2020 में पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की थी। 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक हर एक को तेज और पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है। कोविन ऐप का बहुत बड़ा रोल। पीएम मोदी ने बताया कि सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत भारत आज करीब 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगा पाया है, तो इसमें कोविन ऐप का बहुत बड़ा रोल है। जनता को मिलेगी डिजिटल हेल्थ आईडी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके जरिए देशवासियों को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। मेडिकल एजुकेशन में भी बदलाव। पीएम मोदी ने बताया कि देश के हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेडिकल एजुकेशन में भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। 7-8 साल में पहले की तुलना में आज ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिकल मैन पावर देश में तैयार हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में जिस संसद भवन को आप और हम सब देखते हैं, उसकी सूरत बदलने वाली है। यह आजादी के बाद पहली बार है जब नई संसद भवन का खाका खींचा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा का नाम दिया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की नई तस्वीरों को देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि रविवार रात को अचानक सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर पीएम मोदी पहुंचे। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि अब तक नया संसद भवन का काम कितना पूरा हुआ और कितना अधूरा है। समय तो हो जाएगा। पक्का? हाँ। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है, जिसे नक्शे के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को समझाने की कोशिश हो रही है कि किस साइट को कितना तैयार किया जा चुका है और आगे कितने समय में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी रात करीब 8:45 पर सेंट्रल विस्टा साइट पहुंचे और 1 घंटे के करीब इस साइट से जुड़े निर्माण कार्य का जायजा लिया। लोकसभा है, ये मेरी मेन सदन है जो ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं ओरिजिनल राज्यसभा है। सेंट्रल विस्टा साइट पर प्रधानमंत्री सुरक्षा के मद्देनजर हेलमेट पहने भी दिखाई दिए। दरअसल अगले साल तक नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाना है। इस काम को पूरा करने के लिए दिन रात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। नया संसद भवन पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा, जिसे बनाने में 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में नया संसद भवन बन रहा है। इस संसद भवन के निर्माण साइट की तस्वीरों को आप भी देख रहे हैं, लेकिन जब नया संसद भवन तैयार हो जाएगा तो उसकी तस्वीर कुछ ऐसी होगी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के साथ संविधान कक्ष भी होगा। इस संसद भवन को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा ताकि संसद भवन के संविधान कक्ष में आने वाले मेहमानों को संसदीय लोकतंत्र के बारे में जानकारी मिल सके। कितना समय हो गया है? लगभग कंप्लीट कर दिया था। गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की? फुल लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर। नया संसद भवन के बन जाने से मौजूदा संसद भवन का इस्तेमाल बंद नहीं होगा। इस संसद भवन का इस्तेमाल संसदीय कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। दरअसल मौजूदा संसद भवन 1921 में बनना शुरू हुआ था, जो करीब 6 साल में बनकर तैयार हुआ। इसे बनाने में तकरीबन 83 लाख रुपए खर्च हुए थे और अब आजाद भारत में नया संसद भवन बन रहा है, जिसका शिलान्यास पिछले साल 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
न्यूज 18 की बड़ी मुहिम मिशन साहस में हर हफ्ते हम आपके सामने रूबरू लेकर आते हैं एमएसएमई सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा जिन्होंने मजबूत इरादों, कड़ी मेहनत, जज्बे और साहस से एमएसएमई सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई। इस कड़ी में आइए देखते हैं ज्वेलरी डिजाइन की दुनिया में अलग पहचान बनाने वाली मृणालिनी चंद्रा की कहानी। किस तरह चुनौतियों का सामना करने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से लक्ष्य हासिल किया और इंडियन क्राफ्ट को पूरी दुनिया में नई पहचान दिलाई है। कल्पना के इंद्रधनुषी रंगों और आकार को अपनी सोच और इनोवेशन से साकार करने वाली बेमिसाल डिजाइनर और वुमन एंटरप्रेन्योर जो फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में बुलंदियों को छू रही है। मिलिए मृणालिनी चंद्रा से। मेरा ये सपना था कि मैं एक डिजाइनर बनूं और अच्छे काम के लिए मेरा काम फेमस हो। बचपन से ही क्रिएटिव मृणालिनी ने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की, लेकिन हर मोड़ पर कई चुनौतियां खड़ी थी। निफ्ट में सिलेक्शन हुआ था तो थोड़ा सा जैसे कहेंगे आप एक एक्सपोजर का इशू मुझे लगा था शुरू में, जिसको मुझे बहुत डील करना पड़ा अपने आप। और धीरे धीरे करके अब काम सीखना, जल्दी से अपने आप को ग्रूम भी करना, क्योंकि आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में आप हैं, इतने बड़े कॉलेज में आप हैं। उत्तर प्रदेश रीजनल क्राफ्ट और कारीगरी ने मृणालिनी को हमेशा प्रभावित किया, तभी तो उनके काम में लखनऊ की नजाकत और नफासत से लेकर वैरायटी साफ दिखती है। छोटे शहरों में बहुत ही अच्छे जो हैंडलूम्स होते हैं और जो हाथ का काम होता है, हस्तकला, और जितनी भी हर जिलों का अपना एक अलग आपका डिफरेंट टाइप का क्राफ्ट होता है, उसका एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। तो बनारसी मीनाकारी से लेकर के जयपुरी नवरत्न का काम हो गया। अपने लखनऊ से क्योंकि मैंने शुरू की थी, तो नक्काश में जो जड़ाई जिस तरह से होती है और नक्काशी जो होती है, मेरे पहले कलेक्शन का वो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। मृणालिनी ने ट्रेडिशनल डिजाइन के साथ कई इनोवेशंस किए। उनके प्रोडक्ट्स कुशल कारीगरों द्वारा हाथ से बनाए जाते हैं। आज आम ग्राहकों से लेकर सेलिब्रिटीज तक मृणालिनी की एक्सेसरीज और ज्वेलरी डिजाइनिंग के दीवाने हैं। सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए अपने मेटल को हमने इस हिसाब से बनाया जिसकी मार्केट में आज के समय में रेलेवेंस बहुत है। तो हम रिसाइकल मेटल यूज़ करते हैं। हम बहुत सारा मेटल मेल्ट करके अपना एक अलॉय बनाते हैं। मार्केट में इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। मृणालिनी ने हैंडमेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बीच कमाल का संतुलन बनाया है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आप अपनी ड्राइंग्स और अपने प्रोडक्ट के टेक्निकल पार्ट को आप स्पीडन अप कर सकते हैं। और अगर आपके पास कारीगर हों जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो आपके उन ड्राइंग्स को जल्दी बना पाएंगे, वो जल्दी समझ पाएंगे। तो ये एक अच्छा बैलेंस था कि हम अपनी ड्राइंग्स को सॉफ्टवेयर से सपोर्ट कर रहे हैं, पर अपने प्रोडक्शन को हम हैंडमेड ही रख रहे हैं। आत्मविश्वास के साथ हमेशा लक्ष्य पर नजर रख आगे बढ़ने और दुनिया भर में इंडियन क्राफ्ट को नई पहचान दिलाने वाली मृणालिनी चंद्रा को हमारा सलाम। उत्तर प्रदेश 2022 का चुनावी रण